हेलो स्टॉकियन, मैं हूं मोहित पाठक, फाउंडर स्टॉकिया एंड थैंक यू फॉर वाचिंग दिस वीडियो। और अगर आप इस वीडियो के माध्यम से मेरे चैनल से पहली बार जुड़े हैं तो चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर लीजिएगा एंड बेल आइकन को भी दबा दीजिए ताकि नई वीडियो की नोटिफिकेशन आपको हमेशा मिलती रहे। मैं आपके लिए डेली बेसिस पे प्री मार्केट के वीडियोस और वीकली बेसिस पे वीकली एनालिसिस अपलोड करता हूं, जिसमें हम ये डिस्कस करते हैं कि मार्केट में यानी निफ्टी, बैंक निफ्टी और आगे हमारा व्यू कैसा रहना चाहिए, किस तरह से ट्रेड, कहाँ पे बाई, कहाँ पे सेल करना चाहिए और क्या मार्केट को इफेक्ट कर सकता है, कोई ऐसी न्यूज है या फिर कहाँ पे सपोर्ट रेजिस्टेंस के लेवल्स मिल सकते हैं और कैसा व्यू रहेगा, यानी हमारा मार्केट कैसा परफॉर्म करेगा। ओके, तो चलिए देख लेते हैं जो कि हमारा अगला वीक शुरू होने वाला है फरवरी का, और ये शुरू होगा 12 फरवरी से लेकर के 16 फरवरी तक। तो हम इसमें किस तरीके से ट्रेड करेंगे, कहाँ पे हमारा व्यू रह सकता है, निफ्टी बैंक निफ्टी क्या परफॉर्म करेगा, प्लस इसके साथ साथ प्री मार्केट के वीडियोस भी। तो एक ही वीडियो में दोनों हो जाएगा, वीकली वाला, और क्योंकि वीकली में बहुत खास अपडेट नहीं है, वो नॉर्मल है, और प्री मार्केट वाले भी दोनों हो जाएगा, तो एक ही वीडियो में आपका दोनों का काम हो जाएगा। ओके, और मैं काफी अपडेट्स भी लेता रहता हूँ और अच्छे अच्छे मैं वेबिनार्स आपके लिए लेता रहता हूँ। तो आप अगर यहाँ लाइव वाले सेक्शन में जाएंगे तो लाइव वाले सेक्शन मैंने पिछले हफ्ते या फिर वीक में 2 वेबिनार लिए थे। तो एक वेबिनार था हमारा हाउ टू बाई स्टॉक एट राइट टाइम, और इसके साथ साथ आपको यहाँ पे मैंने जो वेबिनार लिया था उसकी रिकॉर्डिंग मैंने अपलोड कर दिया है। यहाँ पे फंडामेंटल्स कैसे चेक करते हो, तो फंडामेंटल एनालिसिस अगर आपको सीखनी है तो आप ये जरूर देखिए। ओके, आपको काफी अपडेट मिल सकती है। और मैंने एक वीडियो बनाया था स्क्रीनर वाला, तो उसके लिए भी सेकंड पार्ट उसका बाकी था, तो सेकंड पार्ट जस्ट रिकॉर्ड हो जाएगा जल्दी ही। बट अगर मैं आपको ये बताना चाहूँ तो सिंपल समझिए कि जैसे कि वो जो पार्ट 1 था उसके बाद अगर आप ये देखेंगे तो आपको काफी आसानी हो सकती है स्क्रीनर वेबसाइट इस्तेमाल करने में, और इसके साथ साथ आपको काफी आसानी होगी स्टॉक का फंडामेंटल समझने में। ओके, तो आप ये वीडियो देखेंगे जो पार्ट 1 है, पार्ट 2 वाला बन जाएगा अभी जस्ट, और इसके बाद ये आप वीडियो अगर देख लेंगे तो पूरी इसमें मैंने फंडामेंटल एनालिसिस कैसे करते हैं वो समझाया हुआ है। पूरा 4 घंटे का एक पूरा टॉपिक है, आप इसको जरूर इस्तेमाल करिए, और मेरा भरोसा है कि किसी पेड कोर्स से ज्यादा यहाँ पे आपको वैल्यू मिलेगी। और आप ये देखने के बाद बताइए कि कैसा लगा, ताकि मैं इसमें कुछ और इंप्रूव करना है या फिर कुछ ऐड करना है तो मैं आपके लिए जरूर करूँ। ओके, चलिए अब देखते हैं वीकली एनालिसिस पे आ जाते हैं। तो सबसे पहले हम ये पढ़ेंगे कि भाई अगले वीक में जो आने वाला हफ्ता है हमारा, वहां पे क्या क्या चीजें, ऐसी चीजें हैं जो मार्केट को इंपैक्ट कर सकती हैं। तो देखिए 2-3 चीजें हैं, बहुत ज्यादा खास वो नहीं है, बट जो भी चीजें हैं नॉर्मल है और इनका बहुत ज्यादा असर नहीं रहेगा, क्योंकि ये चीजें बहुत ही नॉर्मल हो चुकी है और कोई एकदम बिग सरप्राइज नहीं है। सबसे पहले हमारे यहाँ का इंडिया का इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन डेटा आएगा, और उसमें जो है कि ये अगर थोड़ा सा बढ़ करके आएगा तो अच्छी बात है, क्योंकि कंपनीज के लिए वो पॉजिटिव होता है। अगर ये घट करके आएगा तो थोड़ा सा स्लाइटली नेगेटिव होगा, बट वो एक्चुअली मैन्युफैक्चरिंग सेक्टर के लिए नेगेटिव होगा, बाकी के सेक्टर में वहाँ पे ज्यादा इंपैक्ट नहीं पड़ेगा। उसके साथ साथ हमारे यहाँ का इन्फ्लेशन का डेटा भी आएगा। इन्फ्लेशन के डेटा को आई थिंक उम्मीद है कि लगभग लगभग न्यूट्रल रह सकता है, तो इससे कोई बहुत बड़ा असर नहीं होगा। हल्का सा बढ़ के भी आएगा तो भी कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं है, और अगर गिर कर भी आएगा तो भी कोई बहुत बड़े मतलब एक सेलिब्रेट करने वाली जैसी चीज नहीं है। मेरे हिसाब से ये नॉर्मल रहेगा। उसके साथ अब मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन का भी डेटा आ जाएगा, मतलब वही चीज है। ओके, इंडस्ट्रियल प्रोडक्शन और मैन्युफैक्चरिंग प्रोडक्शन ये दोनों अलग अलग चीजें हैं, ये समझा दूं आपको। ओके, तो ये पूरा ओवरऑल आपको समझना है। खैर ये सब चीजें न्यूट्रल रहेंगी, मेरे हिसाब से बहुत ज्यादा कुछ सरप्राइज इसमें आने वाला नहीं है। इसके साथ साथ यूके का अनएम्प्लॉयमेंट रेट, इसका तो असर हमारे यहाँ मार्केट के लिए नहीं होगा, इसका असर हमारे मार्केट को हो सकता है, जो कि यूएस का कोर इन्फ्लेशन रेट है। तो अगर ये थोड़ा सा बढ़ करके आएगा तो हो सकता है स्लाइटली मार्केट एक दिन के लिए, इंट्राडे के लिए नेगेटिव हो सके, बट उसके ज्यादा वो मतलब फिर वो हैंडल कर लेगा, उसमें कोई बहुत बड़ा सरप्राइज नहीं होने वाला है। इसके अलावा और भी कुछ चीजें नहीं है, जैसे कि यहाँ पे इंडिया होलसेल प्राइस इंडेक्स ये भी आने वाला है, इसका अपडेट। तो ये बहुत ज्यादा कुछ इंपॉर्टेंट नहीं है, हालांकि इनका अपने आप में बहुत बड़ा इंपॉर्टेंस होता था। ये तब होते थे जब मार्केट में कोई बहुत बड़ा मतलब सरप्राइज होता था, या फिर कोई नेगेटिव चीज या फिर पॉजिटिव चीज चल रही होती तब। अभी के लिए फिलहाल मुझे इन सब पे ध्यान नहीं देना है, मतलब मेरे हिसाब से इन सब पे ध्यान देने से कोई फायदा नहीं है, क्योंकि ये सब चीजें प्राइस इन हो चुकी है मार्केट में। आप सबको पता है मार्केट आप ऑलरेडी इन सब चीजों को प्राइस इन कर देता है। ओके, और मैंने आपसे एक ये भी कहा था वीकली एनालिसिस में, तो यहाँ पे पुराने वाली जो मैंने 2024 के लिए पूरी एनालिसिस करी थी मार्केट का, तो उसमें मैंने आपको ये भी बताया था कि मार्केट बहुत ज्यादा पॉजिटिव नीचे मतलब पॉजिटिव या फिर नेगेटिव नहीं होगा, ऐसे ही आपका मार्केट ऊपर नीचे होता रहेगा पूरे महीने। आपको यहाँ पे ऊपर नीचे मतलब हलचल देखने को मिलेगी। इससे ज्यादा बेटर है कि इंडेक्स पे ध्यान न देने की बजाय आप स्टॉक्स पे ध्यान दो, जहाँ पे अच्छे रिजल्ट्स आ रहे हैं, रिजल्ट सेशन चालू हो गए हैं Q3 के, और जहाँ पे रिजल्ट अच्छे आ रहे हैं उन कंपनियों पे ध्यान दो। और ये सब के लिए आप अगर फंडामेंटल एनालिसिस का वीडियो देख लेंगे तो आपको आसानी से समझ में आ जाएगी। उन सब स्टॉक्स की लिस्ट बनाओ और वहाँ पे फोकस करो, वो ज्यादा आपके लिए बेटर होंगे। ओके, अब यहाँ पे एक छोटा सा मोटा मोटी ले लेते हैं व्यू कि अगले वीक के लिए एक जस्ट ब्रॉडर मार्केट समझ लेते हैं क्या है। तो हमारे पास जो FIS का डेटा है वो देख लेते हैं सबसे पहले। तो एक बार हम देख लेते हैं यहाँ पे डेरिवेटिव्स का पोजीशन, डेरिवेटिव्स पोजीशन से क्लियर मिल जाता है कि उनका क्या व्यू है। तो यहाँ पे अभी वो थोड़े से बायर हैं, और यहाँ पे एक्चुअली बेसिकली सेल भी किया था, यहाँ पे बाई भी किया था, यहाँ पे सेल कर रहा था। ओके, तो खास इसका मुझे यहाँ पे असर नहीं दिखाई देता। ऑप्शंस में देखें अगर, तो ऑप्शंस में भी ठीक ठाक ही है, कोई बहुत ज्यादा प्रॉब्लम नहीं है, सेलिंग ही हो रही है, बेसिकली वो लोग सेल कर रहे हैं। और अगर डे वाइज देखें तो डे वाइज में अगर हम पूरा वीक का देखें
तो ये वीक जो शुरू हुआ था वो 5 से हुआ था। तो 5 तारीख को ये लोग बायर थे, 5 के बाद सेल फिर से बायर बन गए, यहाँ पे थोड़ी सी सेल हुई और फिर से यहाँ पे थोड़ी ज़्यादा सेलिंग हुई है, 4000 करोड़ की सेलिंग हुई है 8 तारीख को। देन उसके बाद यहाँ पे थोड़ी सी बाइंग की गई है। तो कैश मार्केट में भी ये लोग बाई सेल कर रहे हैं, तो ये भी न्यूट्रल मुझे समझ में आ रहा है। तो और सपोर्ट रेजिस्टेंस अगर देख लो निफ्टी के, तो उसको भी एक बार अंडरस्टैंड कर लेते हैं। यहाँ पे हमारे पास फ्यूचर का एक बार देख लेते हैं नेट बेसिस पे क्या है पूरे मार्केट का। तो यहाँ पे ओआई बढ़ रही है और प्राइस आपकी जो है कि थोड़ी सी साइडवेज है, तो मैं यहाँ पे न्यूट्रल का व्यू लूंगा, ये बात याद रखिए। और अगर ऊपर की तरफ से सेलिंग हो रही है तो यहाँ पे हो सकता है कि लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ पे देखिए 717 से 782 ये शॉर्ट कवरिंग का इशारा कर रहा है यहाँ पे, बट ओवरऑल मैं देखता हूँ 929 से 782 तो थोड़ी सी लॉन्ग अनवाइंडिंग हुई है। तो यहाँ पे लॉन्ग अनवाइंडिंग मतलब स्लाइटली बेरिशनेस थोड़ा सा दिख रहा है। ऑप्शन चैन देखें तो सपोर्ट रेजिस्टेंस कहाँ पे मिलेंगे, 1 पॉइंट का हमारे पास पीसीआर है, एक का पीसीआर है, मतलब कि मेरे हिसाब से एक का जो पीसीआर होता है वो न्यूट्रल होता है, ना बुलिश ना बेरिश, ये बात मान के चलिए। हमारे पास जो सपोर्ट रहेगा 21,500 का रहेगा और 22,000 का रेजिस्टेंस। तो आगे आने वाले हफ्ते में 500 के पॉइंट की रेंज पे मार्केट घूम सकता है। ये एक मोटा मोटी ब्रॉडर व्यू था मार्केट का आगे आने वाले वीक के लिए। आगे आने वाले वीक के लिए जो मेरा फाइनल कंक्लूजन है वो ये है कि मार्केट आपका बहुत ज्यादा ऊपर नीचे नहीं करेगा, स्लाइड वॉलेटिलिटी रहेगी मार्केट में और ऊपर नीचे मार्केट करेगा, ये भी याद, मतलब बहुत ज्यादा गेन नहीं करेगा, बहुत ज्यादा फॉल नहीं करेगा। यहाँ पे एक तरीके से वॉलेटिलिटी रहेगी, ये आपका रेजिस्टेंस है। और मैंने आपसे पहले भी कहा था कि जब तक ये नहीं क्रॉस करेगा तब तक मार्केट में फर्दर बुलिशनेस के लिए हम नहीं सोच सकते, ये याद रखिए। इसके बाद यहाँ पे अगर देखें तो यहाँ पे एक सपोर्ट है हमारे पास और दूसरा जो सपोर्ट है वो यहाँ पे निकल के आ रहा है। तो ये 2 सपोर्ट है, हालांकि ये 21,145 काफी नीचे है और ये 22,129, तो ये 1000 पॉइंट की रेंज निकल के आ रही है। तो मेरे हिसाब से ये पूरा महीना ही इस रेंज में निकल जाएगा, बहुत ज्यादा मुझे उम्मीद नहीं दिखाई देती इसके ऊपर नीचे आने जाने की। ओके, बट ओवरऑल हम अगले वीक के लिए ये पूरा आपका रेजिस्टेंस और ये नीचे का सपोर्ट, ये पूरा आप लेवल देख करके अंडरस्टैंड कर लीजिए। ओके, तो ये पूरे वीक का व्यू है। अब हम यहाँ पे प्री मार्केट के वीडियोस को मतलब प्री मार्केट के पॉइंट्स को देख लेते हैं। उसके लिए हम एक बार डेटा देख लेते हैं। तो डेटा हमारे पास जो है वो आई चार्ट से मैं ले रहा हूँ, आप सबको पता है। और यहाँ पे अगर मैं वाई स्टैटिक्स देखूं तो 15 फरवरी की एक्सपायरी के लिए निफ्टी में कॉल का वाई ज्यादा है और पुट का वाई कम है। तो कॉल का वाई ज्यादा होने का मतलब है कि यहाँ पे बेरिश व्यू हमारा बनता है। अगर हम पिछले दिन में चेंज को देखें तो वहां पे भी कॉल के वाई में ही ज्यादा इंप्रूवमेंट हुई थी और पुट के वाई में भी इंप्रूवमेंट हुई थी, बट दोनों बेसिस पे देखें तो कॉल ज्यादा बढ़ा हुआ। तो यहाँ पे हम यहाँ से हमें बेरिशनेस का इशारा मिल रहा है और यहाँ पे भी बेरिशनेस का इशारा मिल रहा है, चूंकि पुट भी बढ़ गया है ओवाई, तो ये एक तरीके से इशारा करता है बेरिश टू साइडवेज का। तो हमारा जो इस हिसाब से व्यू बनेगा ऑप्शन चेन के डेटा के हिसाब से बेरिश टू साइडवेज का व्यू बनेगा। हमारे पास जो रेजिस्टेंस है, स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस तो आप सबको पता है 22,000 का है और स्ट्रॉन्ग सपोर्ट जो है 21,500 का है। लेकिन अगर हम देखें नजदीक का तो हमारे पास 21,800 का निफ्टी में स्ट्रॉन्ग रेजिस्टेंस है, मतलब कि नजदीक वाला, और अगर हम सपोर्ट देखें नजदीक वाला तो 21,700 का है। तो हम यहाँ पे देखेंगे कि ओपनिंग कहाँ पे होती है। तो अभी 782 पे यहाँ पे आपकी क्लोजिंग हो रखी है, 786 है, तो 786 की क्लोजिंग यहाँ पे हो रखी है। तो हम सिंपली कल देखेंगे, अगर 21,800 के ऊपर निफ्टी ओपन हो जाती है और अगर निफ्टी 21,800 के ऊपर ओपन हो जाती है, उस केस में ये जो कॉल का ओवाई यानी ग्रीन वाला डंडा अभी बड़ा है, अगर ये छोटा और पुट वाला यानी लाल वाला बड़ा हो जाएगा तो हम ये मानेंगे कि 21,800 का सपोर्ट मिल सकता है और मार्केट ऊपर जाने की उम्मीद रख सकता है। लेकिन अगर 21,800 के नीचे ओपन हो गई या फिर ऊपर भी ओपन हुई तो कॉल वाई बढ़ गया, पुट वाई घटा रहा, तो ये हम समझेंगे कि हमारा बेरिश हो सकता है। 700 के ऊपर अगर ओपन होती है तो 700 के बेस में हमें सपोर्ट के हिसाब से देखना पड़ेगा। लेकिन अगर 700 के नीचे, हालांकि मुझे नहीं लगता कि 80 पॉइंट का गैप डाउन होगा। ओके, तो अगर होने को कुछ भी हो सकता है, अगर हो गया तो वहां पे अच्छी खासी फिर से बाइंग आ जाएगी मेरे हिसाब से, तो पुट के वाई बढ़ जाएंगे। बट ओवरऑल 700 के पास आने पे आपको जो है कि बाइंग के हिसाब से सोचना चाहिए, 800 के ऊपर 800 के पास आने पे आपको सेलिंग के लिए सोचना चाहिए, और अगर ओपनिंग ही 800 के ऊपर हो गई तो आपको वहां पे पुट के वाई को डेटा को देखना है, और अगर वो बुलिश है तो आपका बुलिश व्यू बनेगा। तो मेरे हिसाब से यहाँ पे जो समझ में आ रहा है वो बेरिश टू साइडवेज का मैं इशारा दे रहा हूँ और 800-700 के लेवल्स को देखेंगे। ओके, और अपने मैं लाइव मार्केट में टेलीग्राम चैनल पे ये मैं अपडेट भी करता हूँ। तो आप अगर इन सब चीजों को जो है कि देखना चाहते हैं, अपडेट लेना चाहते हैं, तो मेरे चैनल को जरूर सब्सक्राइब कर ले। आई थिंक ये सब चीजें फ्री है, इन सब के लिए कोई पैसा वैसे नहीं लगते। और इसकी जो लिंक है इसी वीडियो के कमेंट बॉक्स में है, डिस्क्रिप्शन बॉक्स में भी है, और अगर लिंक ना काम करे तो सिंपली टेलीग्राम पे जाकर के स्टॉकी इन्वेस्ट सर्च करेगा, वो चैनल आ जाएगा, आप उसको जरूर ज्वाइन कर लीजिए। और वहाँ पे मैं काफी अपडेट्स भी देता हूँ, और ये जो एक अच्छी खासी एनालिसिस होती है मैं वो भी शेयर करता हूँ। तो आप उसके लिए मेरे ट्विटर आईडी को भी फॉलो करें, ट्विटर हैंडल को यहाँ पे मैंने लिंक दे रखी है। मैंने एक जो जस्ट छोटा सा ब्रेकआउट की स्ट्रेटजी मैंने आपके साथ शेयर करी थी आवरली पे। आप अगर स्विंग ट्रेडिंग सीखना चाहते हैं तो आप ये जस्ट सीख सकते हैं, काफी लर्निंग आपको मिलेगी। ओके, चलिए अब देख लेते हैं यहाँ पे हम चार्ट को। तो चार्ट का हमारे पास 5 मिनट का टाइम फ्रेम है
और कैश के लेवल में डिस्कस कर रहा हूँ, तो इस चार्ट के पैटर्न को समझिए। फॉल हुआ था, डाउनफॉल, सेल ऑन राइज हो रखा था, यहाँ पे अप आया, फिर नीचे आया और फिर यहाँ पे ऊपर गया। तो ये हो सकता है कि यहाँ पे जो डाउनफॉल है ये कन्वर्ट हो सकता है बुलिश साइड में, बट इसके लिए एक एक्स्ट्रा कंफर्मेशन की जरूरत होती है, जो हम ये कहते हैं कि भाई ब्रेकआउट होने दो, फिर नीचे जाने दो, और फिर नीचे जाने के बाद फिर से इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, तब हम मानते हैं फाइनल कि अब ये बेरिश नहीं है बल्कि बुलिश हो चुका है। तो उसके बाद अगर नीचे मिलता है तो फिर से रिवर्सल पे हम बाई करते हैं, या फिर ऊपर कहीं बाइंग लेवल बनता है तो फिलहाल अभी प्राइस एक्शन वाइज ये बुलिश नहीं हुआ है, और डेटा वाइज हमें देख रहे हैं कि बेरिश ही है। तो डेटा और प्राइस एक्शन वाइज जो है अभी बुलिशनेस आनी बाकी है। अगर ऐसा हो जाता है कल या फिर एक दो दिन में, तो हम थोड़ा सा स्लाइटली 100-200 पॉइंट ऊपर की तरफ बुलिशनेस के लिए सोच सकते हैं, लेकिन जब तक ऐसा नहीं होता तब तक हमें थोड़ा सा बेरिश का व्यू बनाना पड़ेगा। ओके, बट बाई द डिप और सेल राइज की स्ट्रेटजी रहेगी, तो हम यहाँ पे बाई सेल के लेवल्स को देख लेते हैं, जो कि मैं आपके लिए हमेशा निकालता रहता हूँ और आपको पता भी है। अब ये कारण क्या है, देखो नीचे जाने के बाद यहाँ पे ऊपर गया था, फिर यहाँ पे एक छोटा सा रेजिस्टेंस आया था, बट इसी जगह पे सपोर्ट लेकर के फिर से ऊपर चला गया। तो ये पूरा एरिया फिर से नीचे आने के बाद फिर से इसने सपोर्ट का काम किया, तो ये पूरा एरिया जो है आगे सपोर्ट का काम करेगा। तो हम कल यानी कि मंडे को निफ्टी अगर हमें मिल जाती है 21,730, तो 21,730 से लेकर के 711 है तो 710 तक हम बाई करने का प्लान करेंगे, और हमारा इसमें जो टारगेट हो जाएगा वो हो जाएगा पहले सीधे 770 का, 770 के बाद 800 का टारगेट ले सकते हैं। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो होगा 705 है तो 700 का ले लो, 10 पॉइंट का ले लो, कोई दिक्कत नहीं है, 700 का आपका स्टॉप लॉस हो जाएगा। ये पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग हमारी क्या रहेगी, दूसरी हमारी जो प्लानिंग रहेगी वो बाई की रहेगी, लेकिन बाई हम करेंगे किस हिसाब से, अगर 800 के ऊपर ही ओपन होती है, फिर फ्लैट भी ओपन होती है, फ्लैट ओपन होने पे थोड़ा सा नीचे भी रहती है या फिर ऊपर भी रहती है, उस केस में पुट का ओवाई अगर बढ़ जाता है, यहाँ पे जैसे देखो कॉल वाला ज्यादा है ना, अभी ग्रीन कलर वाला ज्यादा है, तो ग्रीन की जगह पे पुट यानी कि लाल वाला ज्यादा हो जाएगा, तो हम वहां पे बाई का सोचेंगे, और ये कंफर्मेशन आपको 10 बजे तक आराम से मिल जाएगी अगर इसमें बुलिशनेस आनी होगी तो कंडीशन याद रखो, ग्रीन अगर हो जाएगा। अच्छा, कुछ लोग बोलेंगे सर जी मुझे ये पेड वर्जन नहीं है मेरे पास, तो मैं क्या करूं, तो आप सिंपली इसके लिए निफ्टी ट्रेडर, इसका क्या नाम है, निफ्टी ट्रेडर ही नाम है ना, यस, इसका इस्तेमाल कर सकते हो। तो निफ्टी ट्रेडर में आपको यहाँ पे सब कुछ डेटा मिल जाता है, आप यहाँ पे इजीली कर सकते हो अंडरस्टैंड, या फिर आप अगर चाहो तो मुझे आई थिंक लॉग इन करना पड़ेगा। मैं ये सब बहुत कम इस्तेमाल करता हूँ, जिसकी वजह से थोड़ा सा यहाँ पे निफ्टी का कहाँ गया वो, आई थिंक कुछ उल्टा हो गया, इसमें वेबसाइट नहीं खुल रही बराबर। आप एक बार जरा इसको चेक कर लेना, या फिर इसकी जगह पे आप ऑप्स्ट्रा का यूज कर सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं, ऑप्स्ट्रा प्लेटफॉर्म भी है, वहाँ पे भी आपको दिखने को मिल जाएगा। वैसे भी जो लोग नए हैं उनको बता दूं, opstra.definance.com पे आ जाएंगे, तो यहाँ पे आप लॉग इन करेंगे सिंपली। हालांकि ये सब चीज़ें मैं वैसे भी आपको बताता ही रहता हूँ, और यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट में आकर के अगर आप यहाँ पे ओपन इंटरेस्ट को चेक करेंगे तो आपको मिल जाएगा इजिली इस जगह पे। ये आपको 21,000, ये 22,000 का हो गया, ये 21,800 का। तो अभी देखो कॉल वाला ज्यादा है, लाल वाला जो है पुट वाला कम है, तो पुट वाला यानी कि लाल वाला बड़ा हो जाएगा, तो आपको समझ जाना है बुलिशनेस की तैयारी में रहना है। तो उस कंडीशन के बाद तो पहले आपको डेटा का कंफर्मेशन लेना है, देन उसके बाद अगर आपको ये रेंज का ब्रेकआउट मिल जाता है जो कि है सिंपली यहाँ पे जो कि है 820 का, तो 820 के रेंज का ब्रेकआउट मिल जाता है, और ब्रेकआउट होने के बाद देखो दो कंडीशन है, पहली कंडीशन है कि यहाँ पे डेटा पॉजिटिव हो जाना चाहिए, दूसरी कंडीशन है कि इसका ब्रेकआउट हो जाना चाहिए, और उसके ब्रेकआउट होने पर एंट्री नहीं करना है, ब्रेकआउट होने के बाद नीचे आएगा, फिर जब उसके बाद इसकी एंट्री होगी, मतलब फिर से इस रेंज का ब्रेकआउट होगा, तो आपको बाई करना है, और फिर आपको सीधे 21,900 का टारगेट लेकर के चल देना है। ये चीज आपको ऊपर भी हो सकती है या फिर थोड़ा सा यहाँ पे नीचे भी हो सकती है, तो कोई यहाँ पे टेंशन लेने की जरूरत नहीं है। ओके, और अगर गैप अप हो गया, तो गैप अप अगर सीधे सीधे हो गया ना, तो फिर यहाँ पे क्या होगा, सीधे सीधे सेलिंग प्रेशर आ जाएगा, तो सेलिंग के लिए हम फिर यहाँ पे सेल करने को तैयार रहेंगे, जो कि है अगर इसके नीचे ही गैप अप हो गया, यहाँ पे फ्लैट ओपन होकर के गैप अप हो गया, तो इस जगह पे हम सेलिंग भी करेंगे। तो हमारा सेलिंग का जो प्लान होगा, मैं इसको थोड़ा सा चेंज कर रहा हूँ, यहाँ पे मैं बड़ी रेंज नहीं देना चाहता, मैं छोटी रेंज देना चाहता हूँ, बिकॉज इन्हीं जगह पे सपोर्ट मिला था, फिर सपोर्ट मिला था, और यहाँ पे रेजिस्टेंस बन गया, तो ये रेजिस्टेंस का काम करेगा। तो हमें सेल भी करना है 875 से लेकर के 900 तक, या 905 तक है, तो 995 तक हम शॉर्ट करेंगे। इसमें जो हमारा स्टॉप लॉस होगा वो 915 का हो जाएगा। अब कुछ लोग इसमें कंफ्यूज हो गए होंगे कि सर जी यहीं पे आप बाई का भी बोल रहे हो, यहाँ पे आप सेल का ही बोल रहे हो, तो देखो कंडीशन है, और कंडीशन को नोट करके रखा करो, यहाँ पे आपके पास ये टैब वेब होता है सब लिखने के लिए। ओके, पूरा कंडीशन नोट करो। कंडीशन क्या है, कंडीशन ये है कि अगर फ्लैट ओपन होती है और आराम से 10-15 मिनट में थोड़ा सा ऊपर भी जाती है, और उस केस में पुट का ओवाई बढ़ जाता है 21,800 के स्ट्राइक का, यानी कि डेटा बुलिश हो गया, तब आपको यहाँ पे बुलिश साइड ट्रेड करना है। लेकिन अगर कल
कल यहाँ पे डायरेक्ट इस एरिया में गैप अप होकर के आ जाती है। तो इसका मतलब पता है क्या है? इसका मतलब है कि यहाँ पे जो भी बायर थे ना, ये लोग अब प्रॉफिट बुक कर लेंगे, वो फर्दर शॉर्ट कवरिंग के लिए मार्केट तैयार नहीं होगा मेरे हिसाब से, क्योंकि ऊपर ऑलरेडी सेलिंग प्रेशर आ चुका है इसकी वजह से। तो ये दोनों ही पॉइंट में साइकोलॉजी है और इन साइकोलॉजी को समझना आपको बहुत जरूरी है, क्योंकि जब तक आप ये समझोगे नहीं कि कहाँ पे बाइंग की पोजीशन बनाई जा रही है, कहाँ पे सेलिंग की पोजीशन बनाई जा रही है, तब तक आप अच्छे से अंडरस्टैंड नहीं कर पाओगे। फिलहाल मैं ये आपके लिए एनालिसिस करता ही हूँ और आपको लेवल्स देता ही हूँ। बस आपका काम है कि इन चीजों को नोट करो और वो कंफर्मेशन मिले तो ही ट्रेड करो। इसके अलावा मैं अपने टेलीग्राम पे अपडेट भी देता हूँ, कुछ मुझे अगर नया दिखाई देता है या फिर कोई चेंज होता है तो वो भी मैं अपडेट करता ही हूँ, तो आप इसको भी जरूर ज्वाइन करके रखें। ओके, चलिए। इसी के साथ साथ एक छोटी सी अपडेट ये भी है कि अगर आप ये सब चीजें मुझसे सीखना चाहते हो तो मेरी क्लासेस भी चलती हैं हर महीने, जो कि अगली बैच अब चालू होगी 20 मार्च से। तो अभी फिलहाल जनवरी वाली तो चालू है, फरवरी में कोई बैच नहीं है और मार्च में आप ज्वाइन कर सकते हो। तो 20 मार्च से अगली बैच है। आप अगर सीखना चाहते हो मुझसे तो आप ये क्लासेस ज्वाइन कर सकते हो, इसमें आपको काफी चीजें सीखने को मिलेंगी। ये आप एक बार वीडियो पॉज करके देख लीजिए। फिलहाल इसके जो बेनिफिट्स है आप यहाँ पे अंडरस्टैंड कर सकते हैं। 5,000 रुपए की फीस है, 9 बजे 10:30 बजे तक क्लास चलेगी रात को, और हम मंडे टू फ्राइडे सीखते हैं। 5,000 रुपए की फीस है और ये पूरा मैंने डिटेल अपने क्लास के बारे में इस होम पेज पे आप अगर आओगे तो इस पहले वाले वीडियो मैंने दे रखा है, तो आप ये वीडियो अगर देखेंगे तो आपको पूरी अंडरस्टैंडिंग मिल जाएगी। तो ये वीडियो अच्छे से अंडरस्टैंड करिए और आपको क्लास के बारे में पूरा नॉलेज मिल जाएगा। सीखना है और कोई तो आप ज्वाइन करिए। अगर कोई कंफ्यूजन है तो आप मुझे कॉल कर सकते हैं मेरे इस नंबर पे, ताकि मैं आपको समझा सकूं। ओके, चलिए अब देखते हैं बैंक निफ्टी में हम क्या कर सकते हैं। तो बैंक निफ्टी का छोटा सा डेटा का ओवरव्यू ले लेते हैं। बैंक निफ्टी का हमारे पास, हालांकि वीडियो थोड़ा सा लंबा हो जा रहा है, बट क्या कर सकते हैं, दोनों ही चीजें कवर कर रहे हैं तो इसकी वजह से, और एक ही वीडियो में आपका काम हो जाएगा। तो यहाँ पे भी कॉल के वाई ज्यादा है और पुट के वाई कम है, और यहाँ पे भी यहाँ पे तो मुझे लगता है थोड़ी सी बुलिशनेस की पोजीशन बनी हुई है। तो देखो कॉल वाई यहाँ पे ज्यादा है, पुट वाई भी ज्यादा है, लेकिन यहाँ पे अगर हम पिछले दिन चेंज में देखें तो पुट वाई इंक्रीज हुआ है, कॉल वाई डिक्रीज हुआ है। ये इशारा करता है कि थोड़ा सा बुलिशनेस का इशारा है। तो बैंक निफ्टी मुझे थोड़ा सा स्लाइटली बुलिश टू साइडवेज लग रही है। ओके, वो बेरिश टू साइडवेज नहीं, वो बुलिश टू साइडवेज है। यहाँ पे मैं बैंक निफ्टी के स्पॉट के लेवल दे रहा हूँ, यहाँ पे आप अंडरस्टैंड करिए। और ये देखो जो मैंने आपको बताया ना कि निफ्टी वाला जो लेवल था, वो देखो ये सेम प्राइस एक्शन निफ्टी में बना है। यहाँ पे देखो आपका ऊपर गई, फिर से आ गई, तो फिर ऊपर चल गई। तो यही हो सकता है निफ्टी में अगर होगा तो। ओके, फिलहाल मुझे बैंक निफ्टी यहाँ पे बुलिश दिखाई दे रही है, तो हम यहाँ पे ट्रेड करेंगे किस तरह से, यहाँ पे अंडरस्टैंड कर लेते हैं। तो हमारे पास जो 5 मिनट का लेवल है बाइंग का, वो होगा यहाँ पे लेकर के यहाँ तक। हम सिंपली 45,455 से लेकर के 380 तक हम बाई करेंगे। हमारा जो स्टॉप लॉस होगा वो होगा 340 का। हमारा पहला टारगेट हो जाएगा 600 का और दूसरा टारगेट हो जाएगा 750 का। ये हमारी पहली प्लानिंग है। दूसरी प्लानिंग क्या है हमारी, हम सेल करेंगे। हम जो सेल करेंगे यहाँ से यहाँ तक। ऑल्दो मुझे बुलिशनेस लग रही है, बट अगर थोड़ा सा भी ऊपर जाते हैं तो वहाँ पे एक बार सेलिंग प्रेशर जरूर आएगा, क्योंकि उतनी ज्यादा बुलिशनेस ओवरऑल मार्केट में नहीं दिखाई देती है। तो हम 870 से लेकर के 960 तक 100 पॉइंट की रेंज है। अब इस 100 पॉइंट की रेंज में आते ही शॉर्ट नहीं करना है, जाएगी और वहां पे आपको सेलिंग का रिवर्सल मिलेगा तो आप शॉर्ट करोगे। स्टॉप लॉस जो होगा स्विंग हाई, और आपका पहला टारगेट हो जाएगा 710 का, दूसरा टारगेट हो जाएगा 560 का। 560 की 50 है, 550 60 ले लो, 60 का आपका टारगेट हो जाएगा। तो ये आप निफ्टी बैंक निफ्टी की दो प्लानिंग लेकर के चलिए। फिलहाल फिन निफ्टी को रहने देते हैं, फिन निफ्टी को हम मंडे को डिस्कस कर लेंगे, मतलब ट्यूसडे के लिए। अभी इस वीडियो में लंबा हो जा रहा है, इसकी वजह से इतना ही। और अगर आपको कोई कंफ्यूजन या फिर क्वेरी हो और आप अगर मुझसे जुड़ना चाहते हो तो मुझे इस नंबर पे कांटेक्ट भी कर सकते हैं। शेर खान में अगर आप डीमैट अकाउंट ओपन करवाना चाहते हैं मेरी ब्रांच में, तो आप वो भी ज्वाइन कर सकते हैं। मैं शेर खान का बिजनेस पार्टनर हूँ, आपको मैं काफी अपडेट देता रहता हूँ। ओके, चलिए, तो फिलहाल अभी के लिए इतना ही। थैंक यू एंड विशिंग यू ऑल द बेस्ट।